कहते हैं जब धरती पर अधर्म अपनी सीमा पार कर देता है तब स्वयं धर्म को अस्त्र उठाना पड़ता है। और उस समय जन्म होता है एक ऐसे योद्धा का जिसे दुनिया परशुरामा के नाम से जानती है। लेकिन परशुरामा सिर्फ एक भयानक योद्धा नहीं थे, बल्कि विष्णु का रूप थे, जिनका जन्म हुआ था धर्म की रक्षा के लिए। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ धर्म की कहानी नहीं, बल्कि गुस्से और बदले की कहानी। रात को अंधेरा गहरा था, हवा तेज चल रही थी और जंगल के बीच एक ऐसी चीख गूंज रही थी जो इंसान की नहीं लग रही थी। वो चीख गुस्से की थी, बदले की थी और एक ऐसे दर्द की जो समझ से परे था। उस रात एक ऐसा योद्धा उभर रहा था जिसका नाम सुनते ही राजाओं के सिंहासन हिल जाते थे। एक ऐसा ब्राह्मण जिसके हाथ में सिर्फ तलवार नहीं बल्कि विनाश था। सब कुछ शुरू होता एक शांत और पवित्र आश्रम से, जहां रहते थे जमदाग्नि और उनकी पत्नी रेणुका। उनके घर जन्म हुआ एक बच्चे का जिसका नाम रखा गया राम। लेकिन ये राम आम नहीं था। बचपन से ही उसके अंदर एक अलग से तेज था, एक ऐसी शक्ति जो धीरे धीरे उभर रही थी। उसका मन शस्त्र और तपस्या दोनों में लगता था और कठिन तपस्या के बाद उसने प्राप्त किया एक दिव्य अस्त्र परशु, जो दिव्य था, जो दिया था स्वयं शिवा ने। और सिर्फ अस्त्र ही नहीं, शिव ने उसे युद्ध का भी ज्ञान दिया और तब से राम बना परशुराम। लेकिन यहां सब कुछ बदलने वाला था। एक दिन महर्षि जामदाग्नि ने रेणुका से जल लाने को कहा। यह उनका रोज का काम था। लेकिन उस दिन एक पल के लिए रेणुका का मन भटक गया। उन्होंने नदी में एक राजा को अपनी पत्नी के साथ जल खेलते देखा, बस एक पल के लिए। लेकिन तपस्वी के लिए यह भी पाप था। जब वो वापस आए, जामदाग्नि ने अपनी योग शक्ति से सब जान लिया और उनका क्रोध भड़क उठा। उन्होंने अपने पुत्रों को आदेश दिया कि अपने मां का सर काट दो। सभी भाइयों ने मना कर दिया, लेकिन एक ने बिना सोचे आदेश मान लिया। वो था परशुराम। उसने अपनी मां का सिर काट दिया। एक पल में रेणुका चीखती उठी, राम राम राम। लेकिन इस बार कुछ जवाब नहीं आया। यह सिर्फ एक आदेश नहीं था, यह परशुराम के अंदर कुछ तोड़ चुका था। जामदाग्नि परेशान हुए और उन्हें वर दिया। परशुराम ने तुरंत कहा कि मेरी मां और मेरे भाई वापस जीवित हो जाएं। सब वापस आ गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन सच ये था कि परशुराम के अंदर एक ठंडक, एक कठोरता और एक अंधेरा पैदा हो चुका था। एक ऐसा अंधेरा जो एक मौके का इंतजार कर रहा था। कुछ समय बाद एक शक्तिशाली राजा कर्तव्यवीर अर्जुन अपनी सेना के साथ आश्रम आए। उसके पास 1000 हाथ थे और उसका घमंड भी उतना ही बड़ा था। उसने देखा कामधेनु गए जो हर इच्छा पूरी कर सकती थी। उसकी लालच जग गई और उसने उसे जबरदस्ती चुरा लिया। जब परशुराम वापस आए और उसने ये देखा, उसके अंदर का क्रोध फिर से जाग उठा। लेकिन सिर्फ ये एक गुस्सा ही नहीं था, ये एक न्याय का प्रकोप था। उसने अपने परशु उठाया और अकेला ही चल पड़ा। और फिर हुआ एक ऐसा युद्ध जहां एक ब्राह्मण ने एक सम्राट को उसकी पूरी सेना के साथ हरा दिया। कर्तव्यवीर अर्जुन का सर जमीन पर गिरा और दुनिया ने पहली बार देखा परशुराम का असली रूप। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राजा के पुत्रों ने बदला लिया। जब परशुराम आश्रम में नहीं था, तब उन्होंने जामदाग्नि का वध कर दिया। कहते हैं उनके शरीर पर 21 घाव दिए गए। रेणुका चीख रही थी, रो रही थी
राम राम। लेकिन इस बार भी कोई नहीं आया। जब परशुराम वापस आए, उसने अपने पिता का लहू देखा, मां को टूटते हुए देखा, और उस पल उसका सब्र खत्म हो गया। उसने कसम खाई कि मैं इस धरती को क्षत्रियों से मुक्त करूंगा। 21 बार, और हर बार उसने अपने पिता के एक एक घाव का बदला लिया। और फिर शुरू हुआ वो विनाश जिसे इतिहास कभी भूल नहीं पाया। परशुराम एक तूफान बन गया। राजा अपने महल छोड़कर भागने लगे। उसका नाम सुनते ही तलवारें हाथ से गिर जाती थी। राज्य एक के बाद एक गिरते गए, वंश मिटते गए, धरती खून से भर गई। कहते हैं उसने 5 सरोवर बनाए, सिर्फ क्षत्रियों के लहू से। ये एक युद्ध नहीं था, ये एक आदमी का अंदर से टूटना था। हर जीत के बाद उसका दर्द कम नहीं होता, बल्कि और भी गहरा हो गया। 21 बार उसने ये किया, 21 बार उसने धरती को खून से रंग दिया। लेकिन एक दिन वो आया जब सब कुछ खत्म हो गया। ना कोई शत्रु, ना कोई युद्ध, सिर्फ सन्नाटा और एक अकेला योद्धा। तब परशुराम को यह एहसास हुआ कि बदला लेने से कभी शांति नहीं मिलती, गुस्सा कभी समाधान नहीं होता, वो सिर्फ विनाश लाता है। उसने अपना परशु जमीन पर रख दिया और सब कुछ त्याग दिया। कहते हैं उसने पूरी धरती को कश्यप को दान कर दिया और खुद वन में तपस्या करने चला गया। और यही नहीं, परशुराम को एक चिरंजीवी माना जाता है। कहते हैं वो आज भी जीवित है इस धरती पर, कहीं ना कहीं चुपचाप अपने अंदर के गुस्से को शांत करते हुए। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहते हैं उनका सामना होने वाला था एक और राम थे, मर्यादा पुरुषोत्तम, और वही मुलाकात उनके गुस्से का अंतिम अध्याय लिखेगी। लेकिन वो कहानी फिर कभी। तो सोचिए कि अगर आप परशुराम होते तो आप भी वही रास्ता चुनते, या अपने गुस्से को समझ पाते उससे पहले कि सब कुछ जलकर खाक हो जाए।